मैडम जी, ये आपके लिए लेटर आया। किसका है? वो मल्लिका का। तुमसे कहा ना, यहाँ से ये सब ले जाओ इसे। रेवा, मनु, मैं जानती हूँ तुम लोग मुझसे नाराज हो और होना भी चाहिए। मैंने जो वहां किया वो सचमुच गलत था, लेकिन क्या करती, मुझे भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। सच बताओ, तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने जो भी मेरी मदद की है वो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। लेकिन मैंने भी बहुत बुरा किया है तुम दोनों के साथ। मैं मनु को तुम्हारे खिलाफ हमेशा भड़काती रही। मैंने तुम्हें शराब छुड़ाने की बजाय शराब की और लत लगाई। आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। हो सके तो मुझे माफ कर देना मालिका। स्ट्रेस्ड है? पर क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? He's trying for a big contract. But he hasn't told me about that. उसे मुझे कहाँ बताया? हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव के लिए गए थे, बस बातों बातों में ये बात भी निकल गई। रेबा, ओके, रेबा, इनफ, रेबा, ओके, रेबा, calm down. मुझे बचा लो, मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, मुझे मार डालेगा मनु। अरे क्या हुआ? रिलैक्स। रेबा, ये जो तुम्हारी दोस्त है ना, ये तुम्हारी दोस्त कहलाने के लायक नहीं। ये अब इस घर में नहीं रह सकती। आउट। आज राज की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। ना ही मैं शराब, मुझे शराब किसी भी हालत में छोड़नी पड़ेगी। And I will do what it takes. मैडम जी, कहाँ जा रही है? ओ, साहब से मिलने जा रही है हॉस्पिटल? नहीं गीता, मैं जहां जा रही हूं तुझे ना ही पता हो तो बेहतर है। बस मेरी गैरहाजिरी में इस घर का और सांप का ख्याल रखना तुम। लेकिन आप वापस कब आएंगी? वक्त आएगा तो वापस भी आ जाऊंगी। सिर्फ मेरी गैरहाजिरी में सांप को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। सुन, उन्हें लेटर दे देना। इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है और ये तू रख ले। मैं इसका क्या करूंगी मैडम जी, आप रहने दीजिए। गीता, तेरे काम आएंगे। बहुत सेवा की है तूने मेरी। एक तू ही तो है जिसने इस घर में मुझे एक दर्जा तो दिया। मालकिन समझा? मत जाइए ना मैडम जी, मत जाइए ना मैडम जी, मत जाइए ना। चल, टेक केयर, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, आई एम फीलिंग फिट एंड फाइन। मैं घर कब जा सकता हूँ? नाउ दैट यू आर फीलिंग फाइन, आप 24 घंटे में घर जा सकते हैं। थैंक यू। बट यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। 6 महीने तक शराब, सिगरेट, फ्राइड फूड बिल्कुल बंद। ये लिस्ट है, इसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया है। लो कैलोरी डाइट्स वगैरह सब कुछ। आप तो मुझ पर ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं जैसे मैंने जहर नहीं खाया, मुझे कोई कार्डियक प्रॉब्लम हुआ था। जी हाँ, आपको हार्ट का प्रॉब्लम होते होते बचा है। इसको रोकने का एक ही तरीका है, प्रिकॉशन, एहतियात। मैं एहतियात रखूंगा। आई विल बी केयरफुल। इट्स फाइन। थैंक यू। नमस्ते साहब। हाँ, नमस्ते। रेवा कहाँ है? साहब, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई। मैं ये नहीं जानना चाहता कि नाश्ता लेकर कौन आया। मैंने तुमसे ये पूछा है कि रेवा कहाँ है। बोलती क्यों नहीं? रेवा कहाँ है? साहब जी, कल रात रेवा मैडम अपना सामान लेकर कहीं चली गई। माय गॉड, कहाँ चली गई? वो तो मालूम नहीं साहब, पर जाने से पहले ये लेटर आपको देने के लिए कहा था। कहाँ चली गई? ये है क्या?
आप शादी की डेट कब पक्की करें ये बताइए दामाद जी। मैं नहीं चाहती कि आपकी पॉलिटिकल करियर पर किसी भी तरह की आंच आए, चाहे वो लोलो की वजह से क्यों ना हो। मीडिया वाला का कोई भरोसा नहीं, कोई भी बात लेकर कभी भी उछाल सकते हैं। काफी चिंता हो रही है आपको हमारी, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑपोजिशन और मीडिया को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है सासू माँ। नहीं, मुझे आपकी काबिलियत पर बिल्कुल शक नहीं है दामाद जी, लेकिन आप मुझे कोई डेट बताएंगे तो मैं तैयारियां भी तो कर सकती हूँ ना। कैसी तैयारी? एक फोन करूंगा तो सारे इंतजाम खुद ब खुद हो जाएंगे। लेकिन कब होगा? अरे वाह लोलो, तुमने तो दिल खुश कर दिया मेरा। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम दुल्हन बन के मेरे घर में आ जाओ, इस घर को संभाल लो। हाँ, लेकिन इसीलिए तो कोई डेट फिक्स होनी चाहिए ना। गृह मंत्री का फोन है। हाँ जी साहब। हाँ देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं मीटिंग में हूं, आप ही का काम कर रहा हूं। हाँ हाँ, ट्रिप की तैयारी कर रहा हूं मैं, काम हो जाएगा सर, डोंट वरी। नमस्कार। मिस्टर वीरेंद्र सोलंकी, ये सियासत की बिसात नहीं है कि तुम बाजी मार कर चले जाओगे। यहाँ की चाल मैं चलूंगी और मात भी तुमको ही होगी, समझे? क्योंकि ये बिसात वसुंधरा रानी की है। चाहे जैसे भी हो, मुझे बेल का इंतजाम करना होगा। दरअसल सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है और इसमें बेल मिलना जरा मुश्किल होगा। देखो राजवीर, ये शायद कुछ ऐसे पॉइंट की तलाश में है जहां से तुम्हारी बेगुनाही साबित की जा सकती है। यू आर राइट। मैं आपसे बार बार सवाल पूछूंगा जिससे मुझे कोई पॉइंट मिले और वहां से मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूं और आपको बेगुनाह साबित करूं। देखिए, ये तो ऐसे लगता है जैसे किसी को पहले से पता था कि मैं वहाँ पर टीना से मिलूंगा और इसे कहूँगा कि अगर इसने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगा। अब वहाँ पर सिर्फ टीना थी और कुकू, इसके अलावा कौन था मुझे याद नहीं। हाँ, और ये कभी ड्रिंक पी के रेवा के पास तो कभी नहीं गया। दैट्स द पॉइंट। जब आप रेवा के करीब गए नहीं थे तो आप रेवा को जहर कैसे दे सकते हैं? अब मैं इसी पॉइंट को लेकर अपनी लड़ाई शुरू करूंगा, लेकिन इसके पहले मुझे बेल का इंतजाम करना होगा। बस इस बात को 2-3 आदमी जस्टिफाई कर दे तो। हाँ हाँ जरूर करेंगे, मैं हूँ और कुकू भी है। गुड, टेक केयर। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। टीना बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक काम करता हूँ सासू माँ, लोलो को भी अपने साथ इस ट्रिप पे ले जाता हूँ मैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से तुम दोनों की पहचान भी बन जाएगी। You'll get to know each other better. लेकिन मम्मा, लोग क्या कहेंगे? बगैर शादी किए मैं इनके साथ ऐसे कैसे जा सकती हूँ? कम से कम एंगेजमेंट तो हो जानी चाहिए। लोलो, जब तुम मेरे साथ जाओगी तो लोग तो यही समझेंगे ना कि तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, और कोई मुझसे सवाल थोड़ी ना करेगा। और वैसे भी वीरेंद्र सोलंकी की शादी इतनी जल्दी थोड़ी हो सकती। शादी होगी तो पूरी धूमधाम से, क्यों सासू माँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम एंगेजमेंट तो होनी चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। लोलो, लोलो, लिसन टू मी। ये क्या तरीका होता है? ये लड़की इस तरह से बिहेव करेगी मेरे साथ? अरे मैं इसे अपने साथ यूएस लेके जाना चाहता हूँ और ये कि नखरे कर रही है। अभी तो शादी नहीं हुई है तब ये हाल है, शादी के बाद ये क्या करेगी? I just don't like this behavior. Just relax, बचपना है। इस बचपने से बहुत जल्द तंग आ जाऊंगा मैं। आप फिक्र मत करें, मैं उसे समझा दूंगी। वो आपके साथ यूएसए जाएगी and that's fine. यूएसए तो ये जाएगी मेरे साथ और 1 महीना रहेगी भी, और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे और फिर मैं इससे शादी नहीं करूंगा। अरे 1 महीना साथ रहने के बाद तो मैं बोर हो जाऊंगा। उसके बाद लोलो का रोल मेरी जिंदगी में खत्म। लोलो,
ये क्या तरीका है वीरेन से बात करने का? वो तुम्हारा होने वाला पति है, वो तुमसे शादी करने वाला है और तुम उससे इस तरह बात कर रही जैसे कि वो। लेकिन मम्मा, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो वो मेरा प्रॉब्लम है, समझे? अब तुम अपनी बेवकूफियों से मेरा बना बनाया खेल मत बिगाड़ो। मैंने जो बिसात बिछाई है उसकी चाल कब और कैसे चलनी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आई नो माई जॉब वेरी वेल, अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी मम्मा, आप मुझे अपनी बिसात का मोहरा बनाकर जो करना चाहेंगी वो मैं नहीं होने दूंगी। आई एम सॉरी, आई कॉल द शॉट्स ओवर हियर, नॉट यू। आप मेरी मम्मा हैं, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि आप अपने रिवेंज के लिए मुझे जहां भी और जिसके पास भी भेज देंगी मैं वहां चली जाऊंगी। There's a limit to everything. There is no limit in this game. Everything is fair in love and war. यहाँ हमें सिर्फ अपना फायदा देखना है, you understand? मैंने मना कब किया मम्मा? अगर वीरेन मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो आप जहां कहेंगी मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर उसके बाद उसने मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी और वो तुमसे शादी करेगा। मम्मा, आप तो जानती है कि वहां जाने के बाद क्या होगा। आप जानती है कि वो कैसा आदमी है। क्या फर्क पड़ता है? मम्मा, मुझे फर्क पड़ता है। बोलो, डोंट बी अ फूल। ठीक है, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप क्यों नहीं चली जाती? मैं नहीं जानता कि मुझ पर ये खून का इल्जाम लगने के बाद तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर आई नो वन थिंग फॉर श्योर, आई जस्ट कैन नॉट डू विदाउट यू। देखो राजवीर, सबसे पहली बात तो मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो और मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तुम बस इस परेशानी से निकल आओ, फिर हम सगाई कर लेंगे और 1 महीने बाद शादी। सच? आई लव यू स्वीटहार्ट। मिस्टर मनोविराज का यूं किसी को बताए बिना हॉस्पिटल से भाग जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए साहब, हमारे साहब जी भागे नहीं हैं, वो हमारी मैडम जी घर छोड़कर चली गई, बस इसलिए साहब जी टेंशन में आकर उन्हें ढूंढने के लिए गए। देखो, वो तुम्हारे सामने भागे, अब हो सकता है कि पुलिस आकर तुम्हें हिरासत में ले ले। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो साहब को वो चिट्ठी दी जो रेवा मैडम ने घर छोड़ने से पहले मुझे दी थी। मैंने कुछ नहीं किया। ये मनु कहाँ चला गया? अब कहीं ये लोग गीता को पुलिस के हवाले ना कर दे। ये लोग मनु को गलत समझ रहे हैं। लगता है मुझे अपनी हकीकत बतानी ही पड़ेगी। चलो मेरे साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए। देखिए, मैं मनोविराज की पत्नी हूँ। आप जानते हैं मिस्टर मनोविराज हॉस्पिटल अथॉरिटीज को बताए बिना चले गए और सारे बिल्स भी बाकी हैं। आप बिल्स की फिक्र मत करिए, सारी पेमेंट्स मैं करवा दूंगी, मैं गारंटी करती हूँ। प्लीज आप पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए। ओके मैम। और सुनिए, आप प्लीज किसी को इन्फॉर्म मत करिए कि मैं यहाँ आई थी। ठीक है मैडम जी। अरे गीता, ये तुम्हारी रेवा मैम सब कहाँ चली गई है? मैडम जी, मैं ये देखिए मैडम जी। ये क्या है? रेवा मैडम की चिट्ठी साहब। मनु कहाँ गया होगा रेवा को ढूंढने? आपने मुझे मारा, आप मेरी मां नहीं हो सकती। कोई भी मां ऐसा नहीं करेगी जैसा आप मुझसे करने के लिए कह रही है। एक भिखारन भी जो अपने बच्चे से भीख मंगवाकर अपना पेट पालती है, वो भी इतनी नीच हरकत नहीं कर सकती। अगर मेरी सौतेली मां भी होती तब भी वो मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करती जैसा आप मेरे साथ कर रही है। मुझे तो कई बार शक होता है कि आप मेरी मां है भी या नहीं। तुम मुझ पे शक करे है? मुझ पे शक करे कि मैं तेरी माँ हूं या नहीं? तू जानती है मैंने तुझे कितनी नाजों से पाला है? दिन रात एक कर दिया मैंने तेरे लिए, अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी तेरे लिए, और तू मुझ पे शक कर रही है? आपने कब और कितने प्यार से मुझे पाला है मैं सब जानती हूँ। मुझे तो बस इतना याद है कि मैंने अब तक की अपनी जिंदगी
एक हॉस्टल में गुजारी है। आपने मुझे अपना प्यार सिर्फ तब दिखाया जब आपको मेरी जरूरत महसूस हुई, कभी अपने रिवेंज के लिए तो कभी अपने मतलब के लिए। बस आपने हमेशा मुझे इस्तेमाल किया। तमीज लड़की, मुझसे जबान लड़ानी है? मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया है, आज मेरा जरा काम आया तो इस तरह मुकर रही हो? ध्यान से सुनो, मैं यहाँ अपने दुश्मनों को खून के आंसू रुलाने आई हूँ और इस प्लान में तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। नहीं मम्मा, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। पता नहीं क्यों आप किस बात का रिवेंज ले रही हैं लोगों से। ये लोग इतने बुरे नहीं हैं कि आप इनकी जान लेने की कोशिश कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि आप ही गलत हैं। You have come here with some dirty motive. लोलो! पहली बार तो मैं आपका तमाचा सह गई थी क्योंकि आप मेरी मम्मा हैं। लेकिन अब अगर दोबारा आपने ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जा रही हूं यहां से। Get lost! और दोबारा मेरे पास रोते हुए मत आना। विकी, अजीब तमाशा हो गया था हॉस्पिटल में। पर ऐसी हालत में मनु कहाँ चला गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो गीता ने ये नहीं बताया कि रीवा कहाँ गई है, सिर्फ इतना कहा कि रीवा कहीं चली गई है और मनु से तलाश करने निकल गया है। ये मनु पता नहीं कहाँ है। मनु, where are you? मामा, मम्मी मैं जानता हूँ कि आप पापा के लिए बहुत बहुत परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मेरा मन कहता है कि पापा जहां कहीं भी होंगे ना, ठीक होंगे। लेकिन सबसे पहले हमें उन दो औरतों को बेनकाब करना है जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, वो वसुंधरा और लोलो। मैंने अजीत अंकल से बात कर ली है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे इस बारे में। लेकिन मम्मी, उससे पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। आपने अपने आप को जो बेनकाब कर दिया है। मैं क्या करती विकी, मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसका फोन है? अजीत अंकल। हेलो अंकल, विकी। हेलो बेटा, कैसे हो? अंकल, एक टेंशन हो गई है। पापा पता नहीं कहां पर चले गए हैं। ओह, ये कब हुआ? अंकल, रेवा आंटी पापा को अस्पताल में छोड़कर घर आई और फिर पता नहीं कहां चली गई। गीता, हमारी जो मेड सर्वेंट है, उन्होंने पापा को ये बताया और रेवा आंटी की चिट्ठी दी। पापा भी पता नहीं चिट्ठी पढ़कर कहां चले गए, आई डोंट नो। अरे डोंट वरी बेटा, वो रेवा की तलाश में गया होगा। अच्छा बेटा सुनो, लोलो के बारे में हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। लोलो और वसुंधरा में कोई खून का रिश्ता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में वसुंधरा ने जिस आदमी से शादी की थी, लोलो उसकी पहली बीवी की बेटी है। अच्छा, तो ये बात है। बी केयरफुल बेटे, और जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे बात बिगड़ जाए। ओके? आई विल टेक केयर, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। क्या कहा अजीत कुमार ने? लोलो और वसुंधरा की सच्चाई सामने आ गई है। क्या सच्चाई है? दरअसल लोलो वसुंधरा की बेटी है ही नहीं। लोलो वसुंधरा की सौतेली बेटी है। Oh God! तो ये सच्चाई है।